माई रोटी दे दे, भूख लगी है माई। माई रोटी दे दे माई, भूख लगी है माई, भूख लगी है माई। कौन है? कौन है? न कोई सबूत, न कोई गवाह। मुझे तो लगता है हमेशा की तरह आज भी कातिल को किसी ने नहीं देखा होगा। ताज्जुब है, इतने दिनों से कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं और कातिल का पता ही नहीं चलता। सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं भी इन्हीं लोगों की तरह अनजान हूँ। ये लोग अनजान नहीं है, बिल्कुल अनजान नहीं है, अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों की आंखों में जो खौफ है उससे पता चलता है कि तुम लोग कातिल को जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन बताना नहीं चाहते।
ठीक है, मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो कातिल अब तक 8 कत्ल कर चुका है वो तुम लोगों को भी एक एक करके मार डालेगा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो पुलिस की मदद करो और बताओ कि वो कातिल कौन है जो रात के अंधेरे में आकर गांव के जवानों को आकर मार डालता है। क्या करेंगे सुनकर आप? उसे गिरफ्तार करेंगे? हाँ, उसे गिरफ्तार करूंगा और वादा करता हूं मैं कि सजा दिलवा कर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ना ही आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं और ना ही सजा दे सकते हैं। एक और बेटा फिर उसका शिकार हो गया। उस आत्मा ने एक और मां की गोद सोनी कर दी। अब ये गांव रहने लायक नहीं रहा, लेकिन हम काहे घबराए? हमार गोपी तो शहर है ना, हम गोपी को गांव नहीं लौटने देंगे। हाँ माँ, माँ। हाँ, क्या सोच रही हो माँ? हमरे गोपी के बारे में। माँ, अब गोपी भैया के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि गोपी भैया शहर से वापस आ रहे हैं। क्या? गोपी आ रहा है? लेकिन मैंने तो उसे कहला भेजा था कि जब तक मैं न बुलाऊं गांव मत आना। लेकिन क्यों माँ? क्या तू नहीं जानती? क्या तू भी यही चाहती है कि हमरा गोपी उसका शिकार हो जाए? माँ, हम ही गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भैया के साथ शहर चले जाएंगे। शहर तो हम अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन गोपी को यहां आने की क्या जरूरत है? मूर्ख कहीं का। हे प्रभु। अरे ले बाबा, जा मेरे राजा, क्या बढ़ा के। मैं 5 सालों के बाद गांव लौट रहा हूँ, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसे ही है। वही स्टेशन, वही बैलगाड़ी, वही सड़कें, कुछ नहीं बदला। ये शहर नहीं है बाबूजी, ये सब चीजें बदल जाएंगी। बदलाव से होगा भी क्या? यहाँ के लोगों को खेत खलिहान, घर की 4 दीवारियों के सिवा कुछ आता भी तो नहीं है। खेत खलिहान है तो क्या कभी तरक्की के बारे में सोचेंगे ही नहीं? सोचेगा कौन? किसे पड़ी है? यहाँ के तो लोगों को जिम्मेदार के कर्ज और उसकी सूद चुकाने में जिंदगी गुजर रही है। किशनगढ़ का क्या हाल है? वहाँ का हाल मत पूछिए बाबूजी, ऐसा लगता है जैसे उस गांव को मनुष्यत ने घेर रखा है। आए दिन किसी न किसी की मौत होती ही रहती है बाबूजी। मौत? लेकिन इसका कारण? पता नहीं साहब, 1000 मुंह 1000 बातें। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। किशनगढ़ का तो हूँ नहीं, इसलिए इससे ज्यादा कुछ जानता भी नहीं साहब। क्या बोले चिरई सबेरे मोरवा बोले कोरवा छोड़ दबालमो। अरे जा।
गया बाबूजी, आ गया आपका किशन राज। ये लो भैया, दोबारा मिलेंगे शहर जाते वक्त। ये अच्छा बाबूजी की। अरे काका कैसे हैं आप? अरे गोपी बेटा तू, अरे लौट जा, वापस लौट जा। यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं, यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं, वापस चला जा। हो क्या गया है यहाँ के लोगों को? राधा! हे राधा! भैया आप आ गए। अच्छी, आप कैसे हैं? क्यों आया है तू यहाँ? क्यों माँ, क्या बात है? मैं अपने घर नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं। तो फिर बात क्या है? मेरे आने पर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अब ज्यादा सवाल मत कर। मैं कहती हूँ तू शहर वापस लौट जा। ये क्या पागलपन है माँ? मुझे बताओ तो सही की बात क्या है? मैं कहती हूँ तू वापस लौट जा बस। माँ भैया अभी आए हैं और तुम अभी वापस जाने को कह रही हो। 1-2 दिन तो रुक जाने दो। इस गांव में पल भर का तो पता नहीं और तू 1-2 दिन की बात करती है। नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा बस। यदि तू इस गांव में रहना चाहता है तो रह ले, पर मेरी एक शर्त है, मैं तुझे रात को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। तो ठीक है माँ, शाम होने से पहले मैं घर लौट आऊंगा। ठीक है? बस तो ठीक है। लेकिन अब तो दिन है, सफर से थका हूं माँ, नहा धो लूं। तुम मेरे लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना परोसो। 5 सालों से शहर के होटलों में खाना खा खाकर ऊब गया हूं। बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी से खाना परोसो। मैं भी आया। सुन राधा, गोपी बचपन से ही ठीक है। वो जिस बात के पीछे पड़ जाता है ना, उसे जब तक जान नहीं लेता चैन की सांस नहीं लेता है। उसे इस गांव के हादसे की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। माई रोटी दे दे, भूख लगी है। 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 माई 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 रोटी दे दे, भूख लगी है। माई माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे, भूख लगी है। क्या कर रहे थे तुम? माँ, बाहर कोई औरत भूखी है, रोटी मांग रही है। बाहर कोई नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ। माँ, पता नहीं बेचारी कौन है, उसे कुछ खाने के लिए दे देते हैं। बाहर कोई नहीं है, जा जाकर सो जा। माई रोटी दे दे। माई कमाल है, बाहर कोई रोटी मांग रहा है और आप कह रही है कि कोई नहीं है। देख लिया तो दो। गोपी हट मत कर,
रात काफी हो चुकी है, जा जाकर सो जा। लेकिन माँ, मैंने कहा ना, जाकर सो जा। राधा, क्या बात है भैया? एक बात बताओ राधा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहां हो क्या रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मुझे गांव में आने से क्यों रोका जा रहा था? और कल रात जो औरत रोटी मांग रही थी वो कौन थी? बताओ राधा, कौन थी वो? मुझे नहीं पता। राधा, राधा! आखिर क्या है वो राज जो मां और राधा मुझे बताने से डर रहे हैं? आज रात को मैं इस राज का पता लगा कर ही रहूंगा। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। माई, 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 रोटी दे दे, भूख लगी है। माई, माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। माई, 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 रोटी दे दे, भूख लगी है। रोटी दे दे, भूख लगी है। माई, 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 आखिर ये औरत है कौन और गांव वाले उसकी मदद क्यों नहीं करते? जरूर कोई बात है। माँ ठीक कहती है, तुम शहर चले जाओ। हर कोई बस यही कहता है कि शहर लौट जाओ, शहर लौट जाओ, लेकिन बात क्या है कोई बताता ही नहीं। भैया, तुम बात जानकर क्या करोगे? बस तुम शहर लौट जाओ। देखो राधा, बात कोई भी हो, मैं कायरो की तरह तुम लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस हम लोगों को कुछ नहीं होगा। खतरा सिर्फ लड़कों को है। जब भी गांव में किसी की मौत होती, माँ तुम्हें चिट्ठी लिखकर यहाँ आने से रोकती रही। लेकिन पुलिस क्या कुछ नहीं करती? पुलिस क्या करेगी? जब भी किसी की मौत होती है, पुलिस आकर लाश ले जाती है, सबूत और गवाह ढूंढती है। जब कुछ नहीं मिलता तो चुप होकर बैठ जाती है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। इसके पीछे राधा,
जा, जाकर नाश्ते की तैयारी कर। माँ, राधा बता रही थी कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। फिर किसका हाथ है? शहर जाने की गाड़ी कब की है? माँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। शायद सांझ की गाड़ी है। मेरी मान तो तू शहर वापस लौट जा। माँ, मैं असलियत जाने बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। बेटे, मैं सोचती हूँ तेरे साथ मैं और राधा भी शहरी चले चले। वहां तेरी नौकरी पक्की हो गई है तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? और तू भी वहां अकेला है, तुझे भी खाने पीने की परेशानी होती होगी। मैं सोचती हूँ यहाँ का खेत और मकान बेच लें और तेरे साथ ही चले चले। तेरा क्या विचार है? गोपी को जल्दी ही शहर लौट जाना चाहिए। यहाँ गांव में उसकी जान को खतरा है, वो यहाँ नहीं रह सकता। भूख लगी है, रोटी दे दे। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। रोटी दे दे। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है माई।
कहाँ गया था तू? कहीं नहीं माँ, कहीं नहीं। फिर तो इतना डरा हुआ क्यों है? हाँ? तेरी हालत क्या हो गई है बेटे? बोल, जवाब दे। हाँ? मैं उस आवाज के पीछे गया था माँ। क्या? तू पागल तो नहीं हो गया? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मरना चाहता था? माँ, मौत जब आती है तो मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता। देखो, मुझे बचना था, इसलिए मैं बचकर आ गया। बचकर आ गया? क्या मतलब है तेरा? माँ, मैं उस औरत के पीछे गया था। वहां उसने मुझे मार डालने की कोशिश की। पागल तो नहीं हो गया है तू चाहता क्या है? तेरी माँ और बहन दर दर की ठोकरें खाएं, बेसहारा हो जाए। माँ, अगर तू चाहती है कि मैं तुम्हारी बात मानकर शहर को लौट जाऊं, तो फिर बता दो कि यह राज क्या है, क्यों यहां लोग मरते हैं, और वो औरत कौन है जो रोज रात को लोगों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बोलो माँ, जवाब दो। वो औरत नहीं बेटा, भटकती हुई आत्मा है। कमली की आत्मा। कमली? कौन कमली? तीनों किसान की घरवाली। तू तो जानता ही है बेटा, इस गांव की सारी जमीन पर ठाकुर ने अपना कब्जा जमा लिया है। किसी को करज देकर तो किसी से खरीद कर, और लोगों की तरह ही दीनू ने भी ठाकुर से करज लिया था। उसे अपनी जमीन से बड़ा लगाव था, पर ठाकुर उसको जमीन से बेदखल कर देना चाहता था। ये दीनू बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधा ठाकुर के पास पहुंच गया। ठाकुर साहब, मुझे अपनी जमीन से बेदखल मत कीजिए, वही हमारी एक पूंजी है ठाकुर साहब। तुम लोग मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अब वो पूंजी तेरी नहीं, मेरी है। तूने जो मुझसे कर्ज लिया था, उसके साथ में सूद जोड़कर तेरी जमीन की कीमत से ज्यादा रुपए हो जाएंगे। अब वो जमीन किसी सूरत में तेरी नहीं हो सकती। ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा ठाकुर साहब, पाई पाई चुका दूंगा। आज तक नहीं चुका पाया तो अब क्या चुकाएगा? हट जा मेरे रास्ते से। मुझ पर दया कीजिए, रहम कीजिए मुझ पर ठाकुर साहब। अगर मैं तुम पर दया करता रहा तो एक दिन मैं भीख मांगता नजर आऊंगा। प्रताप सिंह! क्या कहा तूने? प्रताप सिंह! मेरे टुकड़ों पर चलने वाले कुत्ते, ये हिम्मत
तूने मेरा नाम लिया। जब आदमी के सर से पानी ऊपर होने लगता है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब अब तू कुछ भी कर जाएगा? देखता हूं तू क्या करता है। मैं भी जानना चाहता हूं कि किसानों में कितना जोश है। ललवा, इसकी जमीन बेच करके भी हमारा कर्ज वसूल नहीं होता। इसके सर से इसकी छत भी छीन लो और धक्के मारकर इसे गांव से बाहर निकाल दो। ठाकुर के आदमियों ने तीनों को धक्के मारकर बाहर कर दिया और उसके परिवार और उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया। बेटे, हर कोई ठाकुर के जुल्म को जानता था, इसीलिए किसी ने भी तीनों की मदद नहीं की। दीनू अपनी घरवाली और बच्चे के साथ दर दर भटकता रहा बेटे। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना। क्या हुआ कमली? क्या हुआ कमली? वही पुराना दर्द। नहीं, वो तुमने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या करूं, मुझे देखते ही लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठाकुर के डर के मारे कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। लगता है हमेशा हमेशा के लिए इस गांव के दरवाजे हम लोगों के लिए बंद हो गए हैं। कमली, एक ठाकुर का कभी भला नहीं होगा। उसने गरीबों का खून चूसा है। भगवान उसको उसकी सजा जरूर देगा। कमली, कमली, ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। नहीं कमली, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी कमली। मैं कहीं से भी तेरे लिए खाना लेके आऊंगा कमली। कहां से लाएंगे आप खाना? उस ठाकुर ने अपना दाना पानी बंद कर दिया था ना, वहीं से खाना लेके आऊंगा कमली। हाँ, उसी के घर से लेके आऊंगा कमली। नहीं, मुन्ना, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अच्छा, तो तू गुंडागर्दी करने के साथ साथ चोरी भी करता है। दीनू, अगर मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं तो तुझे बहुत लंबी सजा होगी। फिर तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा?
इसलिए तुझे सजा मैं दूंगा। भीमा, इसे ले जाकर इतना मारो कि आइंदा कोई भी किसान हमारे खिलाफ कदम उठाने से पहले इसका हुलिया देखकर कांप उठे। नहीं ठाकुर साहब, मुझ पर रहम खाइए ठाकुर साहब। मेरी बीवी और मेरे बच्चे का क्या होगा ठाकुर साहब? मुझ पर रहम खाइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब माफ कर दिए मुझे। मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा ठाकुर साहब? ठाकुर साहब बाबूजी आएंगे बेटा, बाबूजी धूप लेके आएंगे बेटा, दूध लेके आएंगे। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। ठाकुर के लोगों ने दीनू को जान से मार डाला। उसकी विधवा कमली अपने बेटे को लेकर दर दर की ठोकर खाने लगी। वो अपने बच्चे का रोना नहीं देख सकी, बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी। औलाद की भूख ने मां को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया और वो घर घर जाकर रोटी मांगने लगी। माई भूख लगी है माई रोटी दे दे। माई मेरा बच्चा भूखा है माई। रोटी मांगने लगी। माई भूख लगी है माई रोटी दे दे। माई मेरा बच्चा भूखा है माई रोटी दे दे माई रोटी दे दे माई रोटी दे दे माई। कोई मुझे रोटी दे दे, मेरा बच्चा भूखा है। माई रोटी दे दे, भूख लगी है माई मेरा बच्चा भूखा है माई रोटी दे दे माई। भगवान मिला करे तेरा, भगवान माई रो। मेरा बच्चा भूखा, कोई से रोटी दे दे। चुप हो जा मेरा मुन्ना, चुप हो जा। माई रोटी दे दे, भूख लगी है। मेरा मुन्ना भूखा है, कुछ दे दे मुन्ना। मुन्ना, गाँव वालों मेरा मुन्ना मर गया है। गाँव वालों, मेरा मुन्ना मर गया है। गाँव वालों, सुना तुम लोगों ने? मेरा मुन्ना मर गया है। मेरी मुन्ने का खूनी ठाकुर नहीं है, तुम सब लोग हो, तुम सब लोग। जैसे मेरी गोद सुनी हुई है, तुम सब लोगों की गोद सुनी हो जाएगी। यही मेरा शाप है इस गांव वालों के लिए,
इस गांव का कोई बेटा नहीं बचेगा, कोई बेटा जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। चलो मुन्ना चलो, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद कमली की आत्मा भटकती रही और एक दिन ठाकुर का बेटा उसका शिकार हो गया। उसके बाद कमली की आत्मा भटकती रही और एक दिन ठाकुर का बेटा उसका शिकार हो गया। ठाकुर के बेटे के मरने के बाद गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए कहती हूँ बेटे, तू इस गांव में मत रहना, नहीं तो कमली की आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी। माँ, कमली के साथ बहुत बुरा हुआ, उस पर इतना जुल्म हुआ और गांव वाले कुछ ना कर सके। यदि कोई उसकी मदद करता भी तो ठाकुर उसे बेघर कर देता। सही कहा था कमली ने, कायर लोग रहते हैं इस गांव में। बेटे, हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, कोई जानबूझकर तो मुसीबत मोल नहीं लेता ना। फिर भी मां, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब जो होना था सो हो चुका, लेकिन अब जो होना था सो हो चुका मां, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आगे। हमें कमली की आत्मा को शांति दिलानी होगी मां। पागल हो गया है तू, इसलिए मैं तुझे सच्चाई नहीं बता रही थी। मां, जब तक कमली की आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, वो हर रात ऐसे ही लोगों को परेशान करती रहेगी। इस गांव के बेटे उसके शिकार होते रहेंगे। तो भी यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं बता देती हूँ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए मां, ये काम मैं अकेला ही करूंगा। क्या करेगा तू? हाँ? मैं पूछती हूँ, क्या करेगा तू? मैं क्या करूंगा ये तुम्हें कल रात को ही पता चलेगा मां।
बताओ ना भैया, क्या करने वाले हैं? पता नहीं क्या करने वाला है। दिमाग खराब हो गया है इसका, पागल हो गया है। भैया बताओ ना, क्या करने वाले हो? मैं जो करने जा रहा हूं अगर कह दूंगा तो तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा। रोटी दे दे माई, रोटी दे दे, भूख लगी है माई। कहाँ जा रहे तुम? नहीं, मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे करने दो। माई रोटी दे दे माई, रोटी दे दे, रोटी दे दे, भूख लगी है माई। क्या सोच रहे हो भैया? कमली की आत्मा को शांति मिल गई राधा। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगी और ना ही कोई उसका शिकार होगा। क्यों आत्मा पिछले 3 सालों से गांव वालों को परेशान कर रही थी? क्या रोटी दे देने से उसे शांति मिल गई होगी? माँ यकीन नहीं आता हो तो आज रात को देख लेना, वो रोटी मांगने नहीं आएगी।
और अगर अब भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो फिर इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्या सोच रही हो माँ? सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। जानती हूँ, पर क्या करूं? नींद नहीं आ रही। पता है माँ, इंसान की आंखों से नींद कब उड़ जाती है? जब उसके दिमाग में काफी उलझने हो। माँ, तुम जरूर किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। मुझे गोपी की बातें याद आ रही हैं राधा। गोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो गया हो, लेकिन उसका दिमाग तो बच्चे का ही है। कहता है उस आत्मा को रोटी दे देने से शांति मिल जाएगी। बता बेटी, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? हो तो नहीं सकता माँ, मगर तुम ये सब बातें सोच के इतना परेशान क्यों होती हो? परेशान न हो तो और क्या हो। मैं तो सो भी नहीं रही कि अगर सो गई तो गोपी रात को घर से जरूर बाहर जाएगा, इसीलिए जाग रही हूँ। लेकिन माँ, भैया तो अब गहरी नींद में सो रहे हैं। मां, लगता है तुम रात भर नहीं सोई। हाँ बेटे। मैं जानता हूं कि तुम कमली का इंतजार कर रही थी। ठीक सोचा बेटे तूने। कमली नहीं आई। परसों में पहली बार कमली नहीं आई। और अब वो आएगी भी नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है मां। हैरत की बात है, कमली की आत्मा को इतनी आसानी से शांति मिल गई। मां, आत्माएं दो ही सूरत में भटकती है। एक तो तब जब किसी की तमन्ना पूरी ना हुई हो और वो मर जाए, और दूसरा तब जब आत्मा बदला लेना चाहे। कमली की आखिरी तमन्ना थी रोटी। वो भूख से तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसे रोटी नहीं दी। मजबूर होकर उसने आत्महत्या कर ली। कमाल है, गांव वालों ने इसे मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उसे इतनी आसानी से पीछा छुड़वा दिया। मां, इंसान परेशानियों का हल ढूंढता रहता है,
लेकिन अगर वो थोड़ी सी समझ से काम ले तो उसकी परेशानी उसका हल बन जाए। मैंने भी बस यही किया। वो जो चीज मांगती थी वो चीज मैंने उसे दे दी। उसकी आत्मा को शांति मिल गई और हमें उससे मुक्ति।